नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपको देखने में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन अगर यदि आप करना चाहें और इसका लॉजिक यदि आपको पता है तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इसको अपन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, और आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिए होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए आगामी जो परीक्षा होगी, पटवारी परीक्षा के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा आप यदि रेलवे, एसएससी, व्यापम बैंक, पीएससी, डिफेंस किसी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो बहुत छोटा रहने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स की इक्वल टू वन दिया हुआ है, और आपको पूछा है एक्स की पावर 99 प्लस वन बाई एक्स की पावर 243 आपको सॉल्व करना है। इसको आप बेसिक मेथड से करते रहेंगे तो भी आपसे बहुत टाइम लगेगा, और शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं पता है तो वो जान लीजिए। तो इसके लिए आपको पता है कि हमें एक फार्मूला पता होता है, और ये फार्मूला क्या है यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे, और वो कैसे करेंगे आपको अभी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपना एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन उसने दिया, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पक्षांतर करते हैं एक्स का यहाँ से इंटू कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले एक्स का वन में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। लेकिन उसको अपन इधर लाएंगे तो ये माइनस एक्स में आ जाएगा, और वन वहीं के वहीं रखा हुआ है इसलिए प्लस में रहेगा। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो पार्ट है इसका कंपैरिजन करेंगे इस फॉर्मूले से। तो ये एक्चुअली क्या अपन इसको ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये ए क्या स्क्वायर है, फिर यहाँ पे माइनस ए भी लिखा हुआ है, बी क्या है यहाँ पर एक दिख रहा है, मतलब यहाँ पर तो बी ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि एक्स का वन में इंटू करूँगा तो एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि मुझे इतना पार्ट पता चल गया और उसकी वैल्यू कितनी बताई, जीरो। तो बस इसी से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करके लिख लिया मैंने कि ए की जो वैल्यू थी फॉर्मूला में वो एक्स था, बी का जो वैल्यू है वो वन है। ठीक है, बाय कंपैरिजन से अपन ने ये निकाल लिया। अब इससे अपना काम कैसे हो जाएगा, इसको मैंने फॉर्मूला के बेसिस में रख करके देख लिया। ये आपको सिर्फ समझाने के तरीके से 3 सेकंड में कैसे हो जाएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन जैसा फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब जब मुझे इसकी वैल्यू जीरो पता चल गई, तो जब जीरो ये हो गया तो इसका इसमें इंटू करूंगा जीरो में, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या पता चला कि एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो अपने को पता चल रहा है। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब इजल टू माइनस वन। तो एक्स क्यूब की वैल्यू मुझे क्या आ गई, माइनस वन आ गई। बस हमें एक ब्रह्मास्त्र मिल गया। इसी के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन। वो कैसे होंगे, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया था हमें, ये दिया है एक्स की पावर 99 दिया था प्लस वन बाई 243 दिया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई हम राइट एज इसको जो मल्टीपल होते हैं ना, जो तीन के मल्टीपल होंगे वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि एक्स की पावर 3 दिख रहा है तो थ्री के मल्टीपल वाला इससे सॉल्व हो जाएगा, और 6 के मल्टीपल में भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो उसको लास्ट में आपको बता देंगे। तो अगर वो ट्रिक देखनी है आपको तो उसको वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा उसके लिए। तो अब ये एक्स की पावर 99 और 243, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 के मल्टीपल में। तो कैसे लिख सकता हूँ कि भाई 3 है, एक्स की पावर 3 को 33 से अगर मैं इंटू करूँगा तो 99 नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्लस वैसे लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर 3 और 81, तो इसको गुना करेंगे तो अपन 3 एकम 3 और 3 8 24, मतलब 243 आ रहा है। अब मुझे एक्स की पावर 3 क्या है ये पता है, मुझे माइनस वन है, तो मैं माइनस वन रख दूंगा यहाँ पे। तो माइनस वन की पावर 33 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी वही आ जाएगा माइनस वन की पावर 81। अब आपको पता है कि माइनस वन यहाँ पे और वन की पावर कितनी भी हो उतनी ही होता है। अब ये ऑड है तो माइनस वन में आ गया, अगर इवन होता तो फिर अलग प्रोसेस हो जाती। तो यहाँ पर 81 यहाँ पे भी ऑड है, और यहाँ पे एक्स वन की पावर कितनी भी हो वन ही होता है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो माइनस वन से होकर के आंसर क्या आएगा अपना, -2। तो यहाँ पर आपको 3 सेकंड में कैसे होगा आंसर ये बता रहा हूँ मैं। कि आपने जैसे देखा कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन है, तो सीधा आपको ये पता चल गया कि भाई x की पावर 3 इक्वल टू वन होता है। ठीक है, अब ये वन होता है तो मैंने ये सीधा देखा कि 99 है, तो 99 में यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा। अब x की पावर 3 है तो यहाँ माइनस वन रख दूंगा मैं, ऐसे ही मन में सोचूंगा कि माइनस वन है ये, और ये भी माइनस वन है। अब ये ऑड पावर में ही मल्टीपल होकर के इतना तो आप ओरल कर सकते हो कि भाई 3 में 99 कैसे आएगा, 3 में गुना किस अंक का गुना करूँ कि 3 में 99 आ जाए, तो वो 33 होगा। तो यहाँ पे ऑड पावर है तो ऑड पावर तो माइनस में ले लेंगे, माइनस माइनस में लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसी के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर वन दी हुई है, और यहाँ पे बोल रहा है एक्स की पावर 61 प्लस वन बाई एक्स की पावर 61 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना सॉल्व करके। ठीक है, आंसर बताइएगा। ठीक, और एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी टाइप के वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, 4-5 ही क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड रहेंगे। आपको देखने में तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन आप जब देखेंगे इसका सॉल्यूशन तो आप बोलेंगे कि वाह क्या बात है। तो जैसे वहाँ पे बोल रहा है कि एक्स की पावर 108 प्लस 1/x की पावर 108 इक्वल टू
यहाँ पे 3 बोल रहा है। अब फिर वो बोल रहा है कि प्लस का पूछ के माइनस में का पूछा, यही यहाँ पे लॉजिक है कि इसने प्लस में दी हुई थी वैल्यू और उसका वैल्यू का दिया था 3 दिया था, और यहाँ का माइनस का पूछ रहा है। तो यहाँ पर यही फंडा अपनाएंगे कि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एम प्लस माइनस 1 में एक्स की पावर एम इक्वल टू पी। अब एम जो है ये दोनों सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 108 है तो यहाँ पे 109 नहीं चलेगा, ठीक है, सेम होना चाहिए। तो अगर प्लस माइनस का है और जस्ट अपोजिट पूछता है, ये जैसे प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस का पूछेगा, तो प्लस का है तो माइनस से पूछेगा ये, ठीक है, और माइनस है तो प्लस से पूछेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना ले लो। तो इसको बोल देंगे अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस प्लस 4, ठीक है। तो ये माइनस प्लस 4 से कैसे आपका सॉल्यूशन होगा वो अब आके पता चल जाएगा। तो भाई इसको अपन अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सीधा देखना है, कंपैरिजन करना है, एम कितना है अपने को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉर्मूला एम आ ही नहीं रहा है, ठीक है। वो आपके समझने के लिए अपने को जानना ये कि भाई पी क्या होगा। यहाँ पर पी है अपना सीधा दिख रहा है 3। अब क्या है, सीधा अप्लाई करो, ये याद होना चाहिए कि अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 4 होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको याद आया कि अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 4 होता, तो पी तो मुझे पता था कि 3 था तो रख दिया मैंने। ये आपको सॉल्व करके बताया बेसिक मेथड से, जो बच्चे जो कमज़ोर है उन लोग के लिए, कि यहाँ पे ऐसे प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 4 गया 5, तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो सीधा आपको पता होता तो यहाँ से भी कर सकते थे आप कि भाई ये 3 दिया हुआ है, मतलब मुझे याद है कि अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो पी कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 4 गया 5, अंडर रूट 5 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड में भी आंसर हो सकता है। लेकिन आपको ये मेथड आपके पता थी, नहीं पता थी ना, तो पता चल गई अब। तो अपना जो चैनल है कीज टू सक्सेस एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। फिर इसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको अनदर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि अनदर क्वेश्चन कैसे सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो उसने बोला था प्लस का पूछा था, और यहाँ पे मतलब प्लस का दिया था और इसने माइनस का दे दिया, ठीक है, इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए आपको। तो ये माइनस का दिया और यहाँ पे उसने प्लस का पूछा है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, जो अगर प्लस का पूछा है तो यहाँ पर भी अंदर प्लस ही आएगा, ये याद रखना। माइनस का पूछा तो अंदर माइनस होता, तो वो पी स्क्वायर माइनस 4 था, ये पी स्क्वायर प्लस 4 था। तो 9 में तो यहाँ पे लेकिन ये वैल्यू अपन ने दूसरी लिए 4 लिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 20। तो इसको मैं ऐसा ले सकता हूँ कि भाई 2√5 भी ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 पंचे 20 होगा, तो 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे बहुत लोगों को बन भी जाता है, बहुत लोगों को नहीं भी बनता है। तो इसकी क्या मेथड है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये व्यापम पूछता है, बहुत लोग गलत करके आते हैं। तो क्या होता है, देखिए बोर्ड मास का रूल तो चलता ही है, आपको पता है बोर्ड मास कैसे काम चलता है, लेकिन अपन को उसके बेसिस के ऊपर नहीं करना है। आपको एक चीज़ ये देखनी है कि जब भी आपको अगर लेफ्ट साइड से देखना है कि भाई अगर डिवाइड बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसमें हमेशा जो डिवाइड किया जाएगा वो लेफ्ट से ही किया जाएगा, ये नोट है। जब ज़्यादा डिवाइड हो तो हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करना होगा ऐसे क्वेश्चन को। अन्यथा हम क्या होता है, बोर्ड मैच होता है तो फिर उसमें अपन देखते हैं कि भाई ब्रैकेट कहाँ है, फिर अपन डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन इस टाइप से करते हैं ना, इसके हिसाब से। तो ये जो वी है, ये आपने वर्नाकुलर बार देखा होगा, जो कि ऐसा होता है, आपने देखा होगा ऐसे बार होता है, तो वो उसको पहले सॉल्व किया जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो इसमें अपन को इसी हिसाब से करना पड़ेगा कि लेफ्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया इसको एज इट इज़, फिर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, फिर उसका डिवाइड का 8 इंटू 16 डिवाइड बाई 4। तो इसको मैं ले सकता हूँ 4/8 इंटू 16/4। तो फिर काट दो, इससे 4 से 2 बार कट गया, और ये 4 से 4 बार कट गया, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत लोगों को लगता है कि एक टफ होता है, लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई x इक्वल टू 4 दिया, 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, इनफाइनाइट टाइम बोल रहा है। तो इसका क्या है फंडा, आपको इसका अगर लॉजिक पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं तो ठीक है, और नहीं पता है तो जान लेंगे, तो 3 सेकंड में इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रख लो, वी नो फॉर्मूला क्या है कि x इक्वल टू a + 1/a + 1/a + 1/a। अगर इनफाइनाइट टाइम बोल रहा है वो, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू होगा a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस 4/2। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर दो, और a की वैल्यू तो आपको पता करनी है, तो a की वैल्यू तो ऑलरेडी दिख रही है कि 4 है। तो सीधा फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो इक्वल टू x इक्वल टू 4 + 4 स्क्वायर प्लस 4/2। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ठीक है। एक ही वाला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, इसका भी स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं आप लोग, ठीक। एक और ये क्वेश्चन अपना हो गया, 2 क्वेश्चन और करवा देंगे, तो वो भी आपके स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ये लगा दीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्स की पावर जो 6 वाला मैं आपको बता रहा था फंडा, जो एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है, तो ये भी एक्स की पावर -3 इक्वल टू -1 जो फंडा होता है, उसी के ऊपर ही ये भी फंडा है। तो वही फार्मूला में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो जब पावर बढ़ा देते हैं तो अपने को एक चीज़, ये नई चीज़ पता चल जाती है कि एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ये दे रहा है कि x + 1/x इक्वल टू √3 दिया, ना कि 1 दिया, 1 नहीं दिया उसने, √3 दिया, ठीक है। तो जो 3 वाले केस है उसमें हमेशा 1 देगा, और
जो अपना पावर 6 वाला है उसमें कुछ भी दे सकता है वैल्यू, ठीक है। तो अब ये दे दिया उसने, और फिर आगे क्या बोल रहा है कि ये पूछ रहा है एक्स की पावर 48 प्लस एक्स की पावर 42 36 24 30 18 6 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले इसको तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आप लोग बेसिक से करते हो तो फिर एक्स की वैल्यू रखोगे, तो एक्स की वैल्यू निकाल भी लोगे तो क्या करोगे, इसका 48 का ये 42 दिख रहा है, कैसे निकालोगे, तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या होता है, ये जो फंडा बताया अभी आपको एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1 आ रहा, तो इसका कैसे यूज़ करेंगे सर। तो पहले ये जानो कि एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1 को कुछ और भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1। कैसे, तो एक्स की पावर 0 है तो किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, इसका मतलब 1 ही होता है। तो मैं ये 1 को अगर पक्षांतर करके इधर ला लेता हूँ, +1 हो जाएगा इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा, तो 1 को मैंने लिखा है एक्स की पावर 0, ठीक। तो इससे ये क्या समझ में आया मुझे, इससे ये समझ में आया कि अगर आधार सेम है और कोई संख्या की घात में 6 का अंतर हो तो हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये आप जान लीजिए कि पावर में 6 का अंतर हो और आधार समान हो तो योग उसका 0 होता है, योग, ठीक है। तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ये देख लेते हैं। तो मैंने लिखा कि भाई एक्स की पावर 48 के साथ है 42 था, तो 6 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। एक्स की पावर 36 का 30 आएगा, 24 के बाद 18 आएगा, फिर एक्स की पावर 6 दिख रहा है और +2, ठीक। तो अब मेरे को जो दिख रहा है कि भाई ये घात आधार समान है, जो घाते हैं उसमें 6 का अंतर है, तो ये मुझे पता है कि भाई 0 होगा, तो ये भी 0 हो गया, फिर ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तीनों तो 0 हो गया, तो इनका रोल कॉल तो खत्म ही हो गया। अब एक्स की पावर 6 और +2 बचा, तो एक्स की पावर 6 मुझे क्या पता है -1 है, तो -1 प्लस -1 रख दिया और 2 बचा था 2 कर दिया, तो इसको जोड़ दिया तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आप लोग यहाँ पर नए हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।